नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिया स्टोरी टेलर में। तो दोस्तों, यदि आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। हमारे चैनल पर आपको भूतों और राक्षसों से लेकर भूतिया घर और श्रापित वस्तुओं आपकी पसंद के अनुसार हर तरह की कहानियाँ हैं। हमारे चैनल पर आपको डरावनी कहानियों का अनूठा संग्रह मिलेगा। हमारी कहानियाँ न केवल आपकी रूह को हिला देंगी बल्कि इस कदर डरा देंगी कि आप अकेले सो नहीं पाएंगे। हमारे चैनल पर रोज एक डरावनी कहानी जोड़ी जाती है जो आपको नए डरावने अनुभवों से रूबरू करवाएगी। तो अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो चलते हैं कहानियों की दुनिया में। एक लड़की थी जिसका नाम सोनिया था। वह एक अस्पताल में काम करती है। सोनिया बहुत खुश थी कि बहुत कोशिश करने के बाद उसके अस्पताल में नौकरी लग गई थी। उसे लग रहा था कि वह अस्पताल में बच्चों के साथ समय बिताने वाली सहायक नर्स की पोस्ट पर है, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता था कि उसे एक बहुत ही खतरनाक काम मिला था। वह नाइट शिफ्ट पर काम करती थी और अक्सर रात के समय अकेली ही जगह जगह चक्कर लगाती रहती थी। एक रात उसने अचानक एक कमरे के बाहर अपने सीनियर नर्स के साथ एक मरीज को खड़े देखा। तो सोनिया अपने सीनियर नर्स के पास चली गई और उससे पूछा कि ये मरीज आपसे क्या बातें कर रहा था। सीनियर नर्स ने सोनिया को बताया कि वह मरीज एक अजीब घटना के बारे में बता रहा था। उन्होंने सोनिया को बताया कि उस मरीज को रोज रात एक लड़की दिखती है और उससे बात करती है। उस मरीज ने सीनियर नर्स से उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि वह बहुत ही अजीब थी। उसकी आंखें जली हुई थी और उसके हाथ बहुत ही काले थे। सोनिया को इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचा कि शायद यह मरीज पागल हो गया है या फिर उसे भ्रम हो रहा है। रात के करीब 11:30 बजे सोनिया अपने नॉर्मल चेकअप के लिए वहीं जाती है जहां पर वह मरीज था। वह उस कमरे के बाहर खड़ी होती है और उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। उसे अनुभव होता है कि उसके ऊपर कुछ ठंडा हवा का चला आ रहा है जो उसके हाथ को छूता है। उसे लगता है कि अब वह बेहोश होने वाली है, लेकिन फिर वह अपने आप को संभाल लेती है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे की खिड़की से एक लड़की आते हुए दिखाई देती है जो सीधा उसे ही देखते हुए उसकी तरफ आ रही थी। सोनिया उसको देखकर एकदम से घबरा जाती है। वह लड़की बहुत ही अजीब और डरावनी दिख रही थी। उसके हाथ बहुत ही काले और जले हुए लग रहे थे। उसके बाल एकदम सफेद थे और आंख आग की तरह जलती हुई दिखाई दे रही थी। उसका शरीर देखकर सोनिया के डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वह उसे देखकर कांपने लगती है। वह मन ही मन में सोचती है कि आज तो मैं नहीं बचूंगी। ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। अब ये मुझे जान से मार देगी। फिर सोनिया उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, देखो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। आज के बाद मैं इस अस्पताल में कभी नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो प्लीज। ऐसा बोलते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की वहाँ से सोनिया को भागने नहीं देती है बल्कि और उसके नजदीक आने लगती है। फिर वो लड़की धीरे धीरे सोनिया की तरफ आगे बढ़ती है और जैसे ही उसके करीब आती है
तो वह और अजीब दिखने लगती है। अब सोनिया के पास वहाँ से भागने का कोई उपाय नहीं सूझता है, इसीलिए वह उस कमरे के एक कोने में चली जाती है और वहाँ अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। फिर उस चुड़ैल ने सोनिया के नजदीक आकर कहा, मुझे बचाओ। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर चली जाती है। सोनिया थोड़ी शांत होती है और सोचने लगती है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा, मुझे बचाओ। इस घटना के बारे में वो अपने स्टाफ को बताती है, पर उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता। अगले दिन वो लड़की फिर से सोनिया को दिखाई देती है और उससे बोलती है, मुझे बचाओ। इस पर सोनिया उस चुड़ैल से बोलती है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वह भूतनी सोनिया से कहती है, कई साल पहले मैं भी इस अस्पताल में नर्स थी। एक रात मैं यहाँ सारे मरीजों को देखने के बाद मैं एक कमरे में आराम करने के लिए चली गई। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई और मैं वहाँ सो गई। कुछ ही देर में पता नहीं कैसे वहाँ आग लग गई और मैं वहीं जल के मर गई। हॉस्पिटल की बदनामी ना हो जाए इसीलिए हॉस्पिटल वालों ने इस बात को बाहर फैलने नहीं दिया और मेरी लाश को हॉस्पिटल के पीछे ही दफन कर दिया। तब से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तुम मेरा क्रियाकर्म करवा दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके बाद सोनिया ने हॉस्पिटल वालों को ये सारी बात बताई। तब जाकर हॉस्पिटल वाले उस लड़की की लाश के बचे हुए अवशेषों को वहाँ से निकाला और विधि विधान से उसका क्रियाकर्म करवाया। इसके बाद से ना ही सोनिया को और ना ही उस हॉस्पिटल में किसी को भी वो लड़की दिखाई दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय। जय जवान जय किसान।